सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर की साजिश रचने के मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने साबिक एटीएस चीफ डीजी बंजारा समेत 5 सीनियर अफसरों को इस मामले से बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। साल 2005 में राजस्थान और गुजरात पुलिस ने मुश्तरका तौर पर सोहराबुद्दीन और उनकी बीवी को इनकाउंटर में मार गिराया था। मामले की तफ्तीश होने पर इंकशाफ हुआ कि ये इनकाउंटर फर्जी था। सीबीआई ने इस मामले में 5 आला ऑफिसरान और दीगर 33 के खिलाफ केस दर्ज किया था। ने जजमेंट दिया है, उन तीनों को डिस्चार्ज जारी रखा है। इस फैसले का बहुत मुझे ताज्जुब हुआ है और उस फैसले के खिलाफ मैं जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूँ। इस फैसले के खिलाफ, उस फैसले से मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जो इनको डिस्चार्ज कर दिए, उन्हें डीजे बंजारा ने इनकाउंटर करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। राजकुमार पांड्यान ने इनका किडनैप किया था। एमएन दिनेश ने उसका एसटीएफ का गठन करा था इनकाउंटर करने के लिए। ये सब चीज़ें को नज़रअंदाज कर दिया और हाई कोर्ट ने इनको डिस्चार्ज जारी रखा है। इस फैसले का मैं विरोध करता हूं और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर के मामले में भले ही मुंबई हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरों को बरी कर दिया है, लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि इनकाउंटर, गिरफ्तारी, जेल और बरी होने के इस घिनौने खेल में असल कसूरवार कौन है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।